हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। महाभारत के कुछ किस्से ऐसे हैं जिनको जितनी बार भी सुनो मन नहीं भरता। आज का किस्सा उन्हीं में से एक है। जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर छोटे थे तो उनका पालन पोषण का जिम्मा भीष्म पितामह पर था। लेकिन जब धृतराष्ट्र बड़े हुए तो वो अंधे हो गए। इस कारण उसको उनको सम्राट नहीं बनाया गया। विदुर एक दासी पुत्र थे, इसलिए वो भी सम्राट की श्रेणी से बाहर हो गए। इस कारण पांडु को ही अगला राजा चुना गया। धृतराष्ट्र ने इसे अपना अपमान समझा और आजीवन उन्होंने पांडु से बहुत अधिक घृणा की। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनका पति अंधा है तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखा। इधर राजा सूरसेन की पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई थी। उसका नाम कुंती था। उसके पिता ने उसे महल में आए हुए साधु संतों के आदर सत्कार का जिम्मा दिया हुआ था। कुंती इस काम को बहुत मन से करती थी। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा राजा सूरसेन के महल पहुंचे। तब राजा ने अपनी पुत्री को उनके आदर भाव का जिम्मा सौंपा। कुंती ने बड़े मन से उनकी सेवा की। तब महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कुंती को आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता को याद करेंगी वो उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये वरदान दे के महर्षि वहां से चले गए। एक दिन की बात है, कुंती जंगल में बैठी सोच रही थी क्यों ना महर्षि के वरदान की जांच की जाए। तब कुंती ने सूर्यदेव को याद किया। थोड़ी देर बाद सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। तब उन्होंने कुंती से पूछा कि उसको क्या वरदान चाहिए। कुंती ने कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो बस महर्षि दुर्वासा के दिए हुए वरदान की जांच कर रही थी। तब सूर्यदेव ने कहा, ऐसे तो उनका आना व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा एक अत्यंत बुद्धिमान और महारथी पुत्र होगा, जिसके पास मेरे कवच और कुंडल होंगे और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। सूर्यदेव के इस वरदान से कुंती को बहुत लज्जा आई, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और इस कारण वो गर्भवती हो गई। वो हमेशा दुख में डूबी रहती थी कि शिशु के होने के बाद वो क्या करेगी। लेकिन जैसे ही जब शिशु पैदा हुआ तब कुंती ने उसको एक बक्से में डालकर नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और लोक लाज का बहुत भय था। जिस नदी में कुंती ने शिशु को प्रभावित किया था, आगे चलकर उसी नदी के किनारे धृतराष्ट्र का सारथी अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। जैसे ही उसने शिशु के रोने की आवाज़ सुनी, उसने शिशु को तुरंत नदी से बाहर निकाला। सारथी का नाम अधिरथ था। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। जैसे ही उनको नदी से एक पुत्र मिला, दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों ने मिलकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। शिशु के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए माता पिता ने उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जो साक्षात भगवान सूर्यदेव का वरदान था। आगे चलकर कर्ण एक बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्धर बना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर ये कहें कि कर्ण के बिना महाभारत अधूरा है। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब